क्वेश्चन नंबर 6 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A is equal to cos B, show angle A is equal to angle B। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको A, यहाँ B और यहाँ C मार्क करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में कहा है cos A इज इक्वल टू cos B, तो पहले cos A निकालते हैं। cos A आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे? बेस आपका AC है, तो ये AC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका AB है। ठीक है, अगर आपको cos B निकालना है तो उसके लिए B नीचे होना चाहिए, A ऊपर और C यहाँ। cos B निकालने के लिए आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना होगा और यहाँ पे जो बेस है वो BC है और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका AB है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AB। क्वेश्चन कहता है cos A इज इक्वल टू cos B, यहाँ लिखते हैं cos A इक्वल्स टू cos B। cos A है आपका AC अपॉन AB और cos B है आपका BC अपॉन AB। AB सेम कैंसल आउट हो जाएगा और आपको मिलता है AC इज इक्वल टू BC। ये आपका AC है, ये आपका BC है। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है cot थीटा इज 7/8 और आपको इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, दो चीज़ निकालनी है। तो पहले ये जो फॉर्मूला है ये बनता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट, और नीचे भी यही है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, तो हमें कॉट थीटा गिवन है, आपको वही ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल में आपने इसको a ले लिया, यहाँ b ले लिया, यहाँ c, इसको ले लिया थीटा। आप कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस आपका 7 और परपेंडिकुलर आपका 8, तो ये आपका 7 और ये आपका 8 हो जाएगा। इससे आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, ये बनेगा आपका AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको निकालना है। AB कितना है आपका 7 का स्क्वायर, BC कितना है आपका 8 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए दैट इज़ 49 प्लस 64, तो आपको AC स्क्वायर निकालना है। 9 और 4 13, 1 कैरी ओवर, तो ये बन जाएगा 113। तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 113 का रूट। ठीक, हमें निकालना क्या है? हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के लिए अब हम साइन थीटा निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन थीटा लेना पड़ेगा। ये वैल्यू आपकी आ गई 113। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूज 113। ऐसी कॉस थीटा भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज 113, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। तो निकालते हैं। पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन 1, इसको हम 1 मार्क कर देते हैं। आपने वैल्यू डाली, यहाँ पे डाल के देखते हैं वैल्यू क्या बन रही है। 1
माइनस साइन की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो 8 का स्क्वायर करते हैं यहाँ 1 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ पे 1 माइनस 49 अपॉन 113। 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया, 7 का स्क्वायर किया 49 आ गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये 113 और ये 113 कैंसिल क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। आपके पास बचेगा क्या, 113 में से 64, 13 में से 6 गए 9, 13 में से 4 गए 9 एंड 10 में से 6 गए 4, 49, नीचे आ जाएगा आपका 64। ये वैल्यू आपकी आ गई है। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। आपको कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 पता थी, कॉट स्क्वायर निकालना है तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, सीधा 49 अपॉन 64 आपका आंसर है। तो ये 7th का सेकंड पार्ट है। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4 और आपको बोला हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि क्या ये cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि cot a की वैल्यू 4/3 है। cot का इन्वर्स करेंगे तो 1/tan आ जाएगा और 1/tan की वैल्यू cot का इन्वर्स, cot a की वैल्यू 1/tan है और cot a की वैल्यू 4/3 भी है, तो दैट इज इक्वल टू 1/tan a। tan a को ऊपर ले जाएंगे तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो आप ये वाला पार्ट LHS की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू है तो निकाल लेते हैं। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9/4 और नीचे भी आएगा आपका प्लस 9/4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ 16, यहाँ पे भी 9/16। ठीक है, तो आगे करते हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 अपॉन 16। ऐसे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आपने कैंसिल कर दिया। 16 में से 9 घटाए तो आपको 7 मिलेगा एंड 16 में जब आप 9 जोड़ दोगे तो आपको 25 मिलेगा। तो आंसर है आपका 7/25। ये तो आपका LHS आ गया है। अब आपको RHS निकालना है। RHS है आपको cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a निकालना है। अब इसके लिए tan की वैल्यू आपको पता है तो आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a में एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इजी करने के लिए या तो आप ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ट्राइंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल में ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, पाइथागोरस लगाने पे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप वैल्यू डाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहले वैल्यू डाल देते हैं। cos की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर और साइन की वैल्यू है आपकी 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम ले लिया 25 एंड 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7/25। ठीक, तो आप देख सकते हैं LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिए, वीडियो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ट्राइंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट B और tan A की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन कॉस निकालना है और आपको tan पता है। तो A नीचे ले लेते हैं, B पे 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये C ले लेते हैं।
tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो इसका मतलब ये 1 है और ये वाला पार्ट आपका √3 है। तो आपको पाइथागोरस से AC निकालना पड़ेगा। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC निकाल लेते हैं। तो AC का स्क्वायर इज़ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC निकालना है आपको, तो AB आपका √3 का स्क्वायर है, BC में 1 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 3 + 1, ये आ जाएगा 4, ये आपका AC का स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि आप जब स्क्वायर हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 2 आ गई। अब साइन कॉस C भी चाहिए, जो जो वैल्यूज़ चाहिए वो लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें साइन A चाहिए। साइन A की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा 1/2। कॉस A भी चाहिए हमें। कॉस A की वैल्यू कितनी है? √3/2, तो यहाँ √3/2 क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अब हमें कॉस C चाहिए। अगर कॉस C चाहिए तो ये ट्राइंगल हमें दोबारा बनाना पड़ेगा और C को नीचे रखना पड़ेगा, A ऊपर, क्योंकि B पे 90 डिग्री है तो B यहाँ, ठीक। यहाँ पे CB की वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगा √3 यहाँ और 2 यहाँ। इसमें से हम निकाल लेते हैं आपका कॉस C, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1/2 बन गया। अब निकाल लेते हैं साइन C। साइन C की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। पहला पार्ट करते हैं, क्या कह रहा है पहला पार्ट? दैट इज साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन A 1/2 हम लिख चुके हैं पहले ही, और कॉस C आपका 1/2 आपने वैल्यू डाल दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। प्लस का साइन कॉस A आपका √3/2 है, और साइन C आपका √3/2 है, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 1/4। √3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3। जब रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है 2 बार। अब ये आ गया आपका 4, एलसीएम 4, 1 + 3, आंसर आ जाएगा 4/4, दैट इज़ 1। तो ये तो है आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, यही लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कॉस A, तो कॉस A की वैल्यू √3/2 है, √3/2 मल्टीप्लाई में कॉस C आपका 1/2 है, तो यहाँ लिख लिया आपने 1/2। बीच में माइनस का साइन, साइन A आपका 1/2 है, यहाँ पे 1/2 ले लिया, और साइन C आपका √3/2 है। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो √3/4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो √3/4। अब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर्स को आप सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको 0 मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू कैन नोट दिस डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्राइंगल PQR, जो राइट एंगल है Q पे, PR + QR की वैल्यू 25 दे रखी है और PQ की वैल्यू 5, साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं और देखते हैं कि Q पे है साइन P, कॉस P, tan P, मतलब P नीचे आना चाहिए, और ये आपका R है। क्वेश्चन कह रहा है PR + QR आपका 25 है, तो अगर आपने PR को X ले लिया तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QR हो जाएगी आपकी 25 - X। तो ट्राइंगल में जहाँ जो लिखा हुआ है वो कर लेते हैं। PR को हमने X लिया, तो QR आपका 25 माइनस ये QR है, 25 - X हो गया, और PQ की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये वैल्यू आपकी 5 हो गई, ठीक। और अब आपको बोला हुआ है साइन P, कॉस P और tan P निकालना है। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए कि आपको साइड पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि x क्या है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, जिसमें PR का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है आपका x का स्क्वायर, RQ आपका 25 - X का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका x का स्क्वायर है, यहाँ x² लिखा। ये आपका a - b, तो a - b का स्क्वायर बनता है a² + b² -2ab, तो ये 25 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को उठा के यहाँ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे 0 है, 25 का स्क्वायर किया 625 माइनस 50x प्लस 25, माइनस 50 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 50x और इसको जोड़ देंगे तो 650 आ जाएगा। x की वैल्यू 650 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 गया 1 and 3, x की वैल्यू 13 आ गई। तो आपको पता चल गया कि PR तो 13 है। तो अब आपको QR निकालना है। QR की वैल्यू कितनी थी? 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 13 दैट इज़ 12। तो ये वाली साइड आपको पता चल गया 12 है और ये वाली साइड आपको पता चल गया 13 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन P निकालना है, तो निकालते हैं साइन P। साइन P इज परपेंडिकुलर, मतलब QR अपॉन PR। QR की वैल्यू क्या है? QR इज 12, PR इज 13, तो ये बन गया आपका 12 अपॉन 13। इसी तरीके से cos P ले लीजिए, तो cos P क्या है आपका? बेस अपॉन दैट इज PQ अपॉन PR, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 13। एंड लास्ट में आपसे tan P भी पूछा है, तो tan P क्या है आपका? RQ अपॉन PQ, क्योंकि वो होता है RQ मतलब परपेंडिकुलर